नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे तथा समझेंगे पाठ नदी यहाँ पर। साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर तथा जीवन मूल्य प्रश्नों पर भी नजर डालेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद जी, जिनका जन्म 5 फरवरी 1932 को हुआ था, जो साहित्य साधक के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि नदी यहाँ पर शीर्षक से हम जान सकते हैं कि इसमें नदी के बारे में बताया गया है कि नदी किस प्रकार हम सबको जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है, प्रेरणा देती है। यहाँ कवि यह कहते हैं कि नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। कवि कहते हैं, नदी जब पर्वत से नीचे उतरती है तो वह मुड़ जाती है, उसकी चाल मुड़ जाती है, फिर वह चलते चलते अंत में यानी कि आखिर में सागर में मिल जाती है, सागर को पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। फिर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जब वो सागर को मिलने जाती है तो इस बीच उसे लंबी राह से गुजरना पड़ता है और इस बीच वह खेतों को सींच सींच कर फसलों को पकने में मदद करती है। कहते हैं कि जब नदी चलती रहती है तो उसकी राह में कई खेत खलिहान आते हैं, फसल आते हैं, जिसे वह अपनी पानी से सींचती है, फसलों को पानी देती है और फसलों को पकने में मदद करती है। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी, होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। चलती किसी जगह सीधी, कहीं वह पर सीधी होकर चलती है तो कहीं वह टेढ़ी होकर चलती है। अगर उसके रास्ते में पर्वत, पठार या कुछ आ गए तो उसकी जो चाल है वो टेढ़ी हो जाती है। कहीं लहर उठाकर चलती है, लेकिन थकती कहीं नहीं, लेकिन वो रुकने का नाम कहीं नहीं लेती है, चलती ही जाती है। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। फिर इन पंक्तियों में कहा गया है, कभी कभी नदी किसी किसी जगह रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, फिर मैदानों में आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो जैसे लुका छिपी का खेल खेलती हो, कहीं तो हमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती, फिर आगे चलकर फिर हमें वो दिख जाती है, जैसे हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं। बहुत तेज थी पर्वत पर, बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्त आई। कवि कहते हैं, जब नदी पर्वत पर थी तो उसकी चाल बहुत तेज थी, लेकिन जैसे वह पर्वत से नीचे आई, मैदानी भाग में आई, तो उसकी चाल धीमी पड़ गई। मैदानों में आते ही उसकी चाल धीमी पड़ गई। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे नदी थककर सुस्ता रही हो, आराम कर रही हो। पानी बिखराती जाती, पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। इन पंक्तियों में कहा गया है, वह जब चलती ही जाती है तो रास्ते में अपने पानी को बिखराती जाती है और हरियाली फैलाती जाती है, और जब चाहे जो चाहे उससे जितना भी पानी ले ले, पर वह मन में बुरा नहीं मानती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नदी जिधर से होकर गुजरती है वो रास्ते में चारों ओर पानी देती जाती है, हरियाली फैलाती जाती है। किसे पता है आई कब, किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती है। यह किसे नहीं पता, किसी को भी नहीं मालूम कि नदी कब आई मैदानी भागों पर, मगर वह चलती ही रहती है, चलती ही रहेगी। जिस प्रकार एक दिए में हम जब घी या तेल डालते हैं तो वह जगर मगर होकर प्रकाश फैलाती ही रहती है, तब तक जब तक कि घी या तेल उसमें ख़त्म ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार दिए की तरह नदी चलती ही रहती है
और सदा चलती ही रहेगी और जिधर से भी होकर वह गुजरती है वहाँ हरियाली फैलाती है और लोगों को पानी देती हुई जाती है। सागर में मिल जाने पर, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं जब अंत में नदी सागर में मिल जाती है तो वह सागर में विलीन हो जाती है, उसका रूप सागर बन जाता है, फिर भी वह चलती ही रहती है, रात दिन धरती पर वह चलती ही रहती है, पर वह अब नदी ना होकर सागर को प्राप्त हो जाती है, वह सागर में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों ये था पाठ नदी यहाँ पर, जिससे कि हमें पता चलता है कि किस प्रकार नदी की तरह हम मनुष्य को भी अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते ही रहना है, रुकना नहीं है। चाहे हमारे राह में कितने भी मुश्किलें आए, कठिनाई आए, पर हम सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो आइए अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर तथा जीवन मूल्य प्रश्न। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर तथा जीवन मूल्य प्रश्न। पहला प्रश्न, नदी चलते चलते कैसे आकार बदलती है? उत्तर, नदी चलते चलते किसी जगह सीधी और कहीं टेढ़ी होकर बहती है, इस प्रकार वह अपना आकार बदलती है। प्रश्न नंबर 2, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है? उत्तर, नदी का बहाव पर्वत पर बहुत तेज़ और नीचे आने पर बहाव धीमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? उत्तर, नदी हमारे लिए खुशियाँ लाती है, धरती पर हरियाली फैलाती है, हमें पानी देती है, फसलों को सींचती है तथा उन्हें पकने में मदद करती है। जीवन मूल्य प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ऊपर लिखी पंक्तियों के माध्यम से नदी हमें क्या क्या सिखाती है? उत्तर, ऊपर लिखी पंक्तियों के माध्यम से नदी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है, थककर हार नहीं मानना है, ना ही हमें किसी के प्रति मन में बुरा भाव लाना है, साथ ही साथ हमें दीपक की तरह हमेशा जलते रहना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ते रहना है, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 2, क्या नदी के इन गुणों को अपनाने से हमारे व्यवहार में अंतर आएगा? कैसे? उत्तर, हाँ, नदी के इन गुणों को अपनाने से हमारे व्यवहार में अवश्य अंतर आएगा, हम विनम्र, सहनशील और विवेकशील बनेंगे। तो ये था प्रश्न उत्तर तथा जीवन मूल्य प्रश्न पाठ नदी यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में। नमस्ते।